Virgo, हेलो yes. एंड वेलकम टू अ न्यू वीक ऑफ आपके सितारे। हमारे साथ थोड़ी सी बातें और हम आज नए नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे 2025 में आपके नक्षत्र कैसे हैं। पिछली बार के लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गाइस सेंट अस। इट वाज जस्ट अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स विदाउट फर्दर डिस्कशन आई एम गोइंग टू पास इट ऑन टू आवर एक्सपर्ट निशा जी। निशा जी, हाँ जी, हम आज किस सितारों की बात कर रहे हैं? Yes, first of all, नमस्ते सौरभ सर, हेलो अब ऑल द ऑडियंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा, लाइक करा। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके काम आ रहे हैं हम किसी। सो आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू यू टू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे आवर फोर्थ zodiac sign. It's a Cancer. So shall we start, sir? Yes, absolutely. Please. Okay. So, Cancer. Cancer is the fourth zodiac sign in our celestial sphere. So, आज जो कैंसर का कार्ड निकला है, इट्स एट ऑफ वैंड्स। सो गाइस, एट्स ऑफ वैंड्स जो निकलता है वो इस साल आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ये बताता है कि 2025 में आप बहुत ही पैशनेट रहेंगे, बहुत ही लविंग रहेंगे। और ये आने वाला जो साल 2005 है, ये जो हमारा कमिंग ईयर है, इसमें एट ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि ये साल आपको अफेक्शनेट, काइंड नेचर्ड, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे आप इस साल। ये आपका ओवरऑल पूरा पर्सनैलिटी रहेगा। ठीक है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स अलग अलग, जैसे कि हेल्थ में, फिर आपके करियर में, फिर आपके रिलेशनशिप में क्या रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, रोमांटिक रिलेशनशिप्स फॉर कैंसर 2025। सो एट ऑफ वेंट्स रोमांटिक रिलेशनशिप को ये सजेस्ट करता है दैट देयर इज अ न्यू रोमांटिक स्पार्क इन योर पास्ट रिलेशनशिप। लाइक आप बहुत साल से साथ में हैं, यू आर ए हस्बैंड वाइफ, यू आर ए कपल और यू आर इन ए लिव इन। तो उसमें एक स्पार्क जो है वो खत्म हो गया है। नाउ दिस ईयर वो जो स्पार्क है वो रीजनरेट होगा। आपका आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, वो स्पार्क आएगा तो लव बढ़ेगा। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। रिश्ता जो बिगिनिंग से इतना, एक होता है ना स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, फिर एकदम साथ रहते रहते वो चीजें सब मैस अप, कोई एक दूसरे के साथ आपको वो अटैचमेंट नहीं है, वो सब नाउ इट स्टार्ट अगेन। ये आपका नया साल 2025 उस पार्क को लाके लेके आएगा, जिससे कि आपका ये जो लव जो खत्म हो गया था वो दोबारा से आप उस लाइफ को जिएंगे। यू नो, बिगनिंग ऑफ लव होता है जो। अदरवाइज जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, उनके लिए न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, न्यू लव एंट्री हो सकती है। इसके 90% चांसेस हैं गाइस। सो प्लीज आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, जिनसे आप बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप डेफिनेटली गेन करें, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। एंड नाउ कम टू हेल्थ एंड फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइनेंस के लिए बोलते हैं। गाइस, एट ऑफ वैंड्स जो है वो ये बताता है टैरो रीडिंग में, जो मनी मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं है। आने में इनकमिंग है, लेकिन जाने का रास्ता भी बना के साथ आ रहा है। इसके लिए मेरा गाइडेंस आपको ये है कि थोड़ा सा सोचें, अपने एक्सपेंसेस पे सोचें, खर्चने से पहले सोचें, कहीं पे इन्वेस्टमेंट से पहले सोचें। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलूंगी कि आप सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। एट ऑफ बैंड्स में आपको लॉस भी हो सकता है। सो यू हैव टू वेरी टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट इज, रश मत करें, हाई रिस्क बिल्कुल मत लें। क्योंकि वेंट्स, एट ऑफ वेंट्स ये चीज बताता है कि हाई रिस्क लेंगे तो यू नो, जो लोग भी ये मनी इसमें लगाते हैं, आपके शेयर मार्केट में लगाते हैं, उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि बड़ा बैलेंस करके लगाइएगा। एकदम से हाई रिस्क लेंगे तो आप बहुत नीचे जा सकते हैं। अदरवाइज आपका अच्छा है फाइनेंस, बट वो ही मैं बोलूंगी, ओवर स्पेंडिंग ना करें। ओवर स्पेंडिंग इज नॉट अलाउड, क्योंकि जितना फास्ट मनी आएगा ना, उतना फास्ट जाने का भी चांसेस है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। नाउ कम टू योर हेल्थ। हेल्थ आपका बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड ईयर ऑफ योर हेल्थ। बट स्टिल थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा फीवर वगैरह, इट्स अ नॉर्मल लिटिल बिट जो हमारा लाइफ में थोड़ा बहुत आता रहता है। देयर इज नो अदर मेजर हेल्थ इश्यूज। यू हैव टू बी ईट गुड,
अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ वाइज कुछ मेजर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एट ऑफ वैंड्स में एजुकेशन स्टिल यही चीज बताता है, जो लोग भी अपना पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए कोई भी एग्जाम क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो प्लीज, जो भी बच्चे अपना इसमें देना चाहते हैं, सिविल लाइन में जाना चाहते हैं या अपना कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग प्लीज वो दें, आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है ये, कैंसर्स के लिए। और हाँ, जो लोग अब्रॉड में मूव करना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, उनके लिए भी इट्स अ कंप्लीट यस फॉर यू। आप प्लीज अपना आईटी क्लियर करें, अपना जो भी आपका जर्नी है बाहर जाके हायर स्टडीज के लिए, आपको डेफिनेटली वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सक्सेस है आपके लिए। सो ये था आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस एंड योर एजुकेशन। एंड नाउ कम टू योर लकी कलर एंड लकी नंबर। Well, your lucky color is ivory and your lucky day is Monday. So, वाह, जो भी जरूरी काम है, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है, इन दोनों दिन में करें। super. So the color is ivory, which is white, almost white, connected to the moon, and the day is also moon. Yes. Perfect. या डे इज मंडे। हाँ, हाँ, डे तो इज मून का मंडे। आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट, यस, आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है, कोई जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर किसी मैरिज से, शादियों के लिए बहुत अच्छा, लोग कहते हैं ना वो दिन कौन सा रखें, एंगेजमेंट डे कौन सा रखें, मैरिज का कौन सा होना चाहिए, उसके लिए भी रिश्ता किस दिन जोड़ना चाहिए, वेडनेसडे इज अ वेरी गुड डे फॉर दोज पीपल जो कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। वेल ओके, यस, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज योर लियो। हाँ जी, यस लेट्स गो फॉर इट। सर, कुछ स्टार्ट। Yes, let's begin. Let's go to Leo. रुक गया। Singham. ओ या, लियो, सिंगम, वेरी डेंजरस टू सी एंड वेरी ब्यूटीफुल टू। Absolutely. तो या, इट्स अ फाइव ज़ोडिएक साइन लियो। लियो के लिए एम्परर का कार्ड है। एज यू नो, एम्परर कुछ बोलने का जरूरत है, किंग, राजा। सो लियो, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगर आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो आप लोग किसी से भी नहीं डरते, एक फेयरलेस पर्सनैलिटी होता है आप लोगों का, Hmm. वही इस साल भी रहेगा। आफ्टर दैट मैनिफेस्ट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स, पॉजिटिव थिंक में रिजल्ट्स भी उतने ही पॉजिटिव आएंगे। जैसे ही आपने पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी, आपकी वो चीजें होती चली जाएंगी, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये होगा, आप देखिएगा। Super. Okay, now come to your romantic relationship. Yes, yes, sir. That's super. Please continue. Okay. Now come to your romantic relationship. So, dear Leo, in romantic relationship, new relationships may come here, और पुरानी चीजों को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, Hmm. जिसके लिए मैं आपको मना करूंगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, दैट डजंट मीन आप किसी को चीट करें, डिच करें, एक क्लैरिटी के साथ चलना, क्योंकि एम्परर का होता है दैट एम्परर सबसे ज्यादा यहीं पे मात खाता है, ईगोस्टिक, डोमिनेटिंग, क्योंकि किंग होता है ना, किंग के जो शूज होते हैं हमेशा ईगो होता है। रिलेशनशिप में आपको उन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप चीट करेंगे ना आप ही फंसेंगे, क्योंकि आप एक्सपोज हो सकते हैं। सो Right. Okay. प्लीज, आई सजेस्ट यू, रिलेशनशिप में बहुत ही आप ऑनेस्ट रहें। Hmm. ओके, Okay. नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, आप किसी भी ऐसी पार्टी के साथ इंडल्ज मत हो जहां पे आपको नहीं होना चाहिए। यू नो कि सामने से अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, बट यू हैव Okay. टू बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि वो Okay. अपॉर्चुनिटीज नॉट गुड फॉर। Hmm. Okay. नाउ फाइनेंस। ओके, नाउ फाइनेंस एंड हेल्थ। फाइनेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो लियो को बहुत ही कंफर्टेबल फाइनेंस स्टेबिलिटी के साथ रहने वाला है। 2025 में लियो को कोई भी पैसे फाइनेंस की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो यू गाइस हैव टू बी कंफर्टेबल अबाउट योर फाइनेंस। आप जहां भी खर्चेंगे सोच समझ के खर्चेंगे,
आप जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फाइनेंस का आने वाला, नॉट एट ऑल। बट हाँ, एक चीज का आपको ध्यान करना है, चॉइस में यू हैव टू बी टेक केयर कि अगर दो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक में ज्यादा अगर गेन है तो दूसरे में उससे भी ज्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ गेन ही है। सो यू हैव टू बी चूज, बहुत ही सोच के, आगे का सोच के, पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप उसको यस बोलिएगा। क्योंकि ये ना हो कि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में आप ज्यादा गेन होने वाली चीज को छोड़ सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, इसलिए। एब्सोल्युटली, हाँ जी। नाउ यू हैव टू कंट्रोल योर, यस, one more thing I must tell you, Leo, you have to be control your decisions. ओके। It's very important. You know, डिसिप्लिन और डिसीजन दोनों को साथ लेके चले, ठीक है? क्योंकि डिसिप्लिन के साथ डिसीजन लिया जाता है तो सक्सेस मिल जाता है। थोड़े से इनडिसिप्लिन हुए तो, क्योंकि यू आर एम्परर, आपका एम्परर का कार्ड है, जरा सा इनडिसिप्लिन हुए तो आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। यू नो, टाइम पे अगर काम करना है तो टाइम पे कीजिए। मिसमैनेजमेंट दिख रहा है थोड़ा सा ओके। आपके, जो आपके फाइनेंस को थोड़ा सा नीचे गिरा सकता है, इसलिए उसके लिए यू हैव टू बी केयर। नाउ, पैसे को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है लियो, ये आपके लिए है। क्योंकि अगर फाइनेंस ज्यादा आता है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके लिए ओपन भी हो जाते हैं, यार इतना पैसा आ रहा है, चलो हम थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, वहां ये नहीं करना है। क्योंकि 2025 तो अच्छा है, लेकिन आगे चल के आपका ही कार्मिक सिचुएशन उस चीजों को नीचे कर सकता है। फिर आप बोलेंगे मैम आपने तो बोला था अच्छा ईयर है, राइट ना? एब्सोल्युटली। Yes, now come to health. Health should not be concern. You just have to be so much grateful for God for this year. कि there is no fever, no cough and cold, no digestion problem. आपका कार्मिक सिचुएशन के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आए तो आए, अदरवाइज आपके तारों और कार्ड के हिसाब से कुछ नहीं आने वाला। बहुत ही कंफर्टेबल ईयर है आपकी हेल्थ को लेके। Come to your education. So dear Leo, स्टूडेंट्स प्रॉमिसिंग और प्रोग्रेसिव होने चाहिए, यू नो। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए प्रॉमिसिंग हैं, अगर आप अपने पढ़ाई के लिए प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको उस पर देखो काम भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना रखें, पॉजिटिव एनर्जी रखें, पॉजिटिव थिंक करें कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। अदरवाइज दिस ईयर इज अ वेरी गुड ईयर फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके। एग्जाम्स आपके क्लियर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्स होते हैं, सिविल एग्जाम्स आपके डेफिनेटली, या। नाउ कम टू योर लकी कलर एंड लकी डे। योर लकी कलर इज ऑरेंज, सो ऑलवेज वेयर ऑरेंज जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, या आपको किसी इंपॉर्टेंट जगह पे जा हो, किसी मीटिंग में जाना हो, किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, कहीं शादी की बात चल रही है, ऑरेंज इज अ परफेक्ट कलर फॉर यू दिस ईयर। लकी डे इज संडे, सो वैसे भी हॉलीडे डे है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा डे है लकी है आपके लिए संडे। नाउ नेक्स्ट इज वर्गो, नंबर 6, ज़ोडिएक साइन वर्गो, कन्या राशि। राइट। कन्या राशि वालों को सबसे पहले उनकी रीडिंग से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी, कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए गाइस, दीज आर ऑल प्रिडिक्शंस। उसके बाद आपका कार्मिक सिचुएशन आता है, ये मेरा अपना हर वीडियो में ये चीज रहती है कि कभी भी प्रिडिक्शन नेगेटिव सुनने के मतलब ये नहीं है कि आप लोग नेगेटिव हो जाए। प्रिडिक्शन नेगेटिव सुनने का ये मतलब है कि आप लोग अलर्ट हो जाए कि हमें ये चीजें नहीं करनी, और ये अगर हमारे साथ कुछ हैपन हो सकता है तो हम उससे बच जाएं, राइट। इसलिए प्रिडिक्शन एब्सोल्युटली। किया जाता है, हाँ। राइट? राइट। सो प्लीज, यस, हमारा मोटिव आपको किसी भी भ्रम में डालना, किसी भी नेगेटिविटी में डालना बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा मोटिव आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाना होता है। तभी हम आपको आने वाले सही और गलत के बारे में बता देते हैं, ताकि आप उससे बच सके और वो काम करें या ना करें। इट्स ऑल अप टू यू। अंडरस्टूड। ओके, एब्सोल्युटली। नाउ, यस, नाउ स्टार्ट विद वर्गो। वर्गो का कार्ड डेविल का है। सो एज यू नो, डेविल एक शैतान का कार्ड होता है, इट्स अ लिटिल नेगेटिव कार्ड। सो सबसे पहले आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे ही मैं जाऊं तो बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपको पूरा साल रह सकता है। ओके। वट एवर द रीजन बिहाइंड इट, सबके अलग अलग रीजन होंगे, सबके अलग अलग
कारण होंगे, कुछ भी उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, बट हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है पूरे साल। हम्म। न्यूमरस इम्परफेक्शन सराउंडिंग्स में हैं ये लोग, पॉजिटिविटी नहीं देख पाएंगे, यू नो। ओके। यहाँ देखेंगे तो नेगेटिविटी दिखेगी, यहाँ देखेंगे तो नेगेटिविटी दिखेगी, क्योंकि आपका है डेविल कार्ड इज, इट्स अ साइन ऑफ नेगेटिविटी, हम्म। स्ट्रेस, एंजाइटी। तो अपीयरेंस ऑफ डेविल इज नॉट अ गुड, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन इतना भी कुछ नेगेटिव नहीं है। हर नेगेटिविटी के बीच में पॉजिटिविटी ढूंढना ही हमारा काम होता है। नाउ कम टू रोमांटिक रिलेशनशिप। अब्यूजिव पार्टनर्स मिल सकते हैं, या आपका पार्टनर आपके साथ अब्यूज हो सकता है। हम्म। यस, उसका प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके। नेक्स्ट, वर्गो सिंगल्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं बहुत ही अनवांटेड, उनको अट्रैक्शन मिल सकता है, यू नो, अटेंशन मिल सकता है। हम्म। अनवांटेड अटेंशन होता है ना, जहां पर आपका नहीं भी है, आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अनवांटेड अटेंशन हम्म। कमिंग इन योर वे, बट दैट्स नॉट राइट फॉर यू। हम्म। नेवर एवर थॉट कि सामने वाला जो पर्सन है उसमें से आपको कुछ आगे चल के अच्छा, नो, नॉट एट ऑल, यू हैव टू ओके। बी टेक केयर। यस। नाउ स्पाउस के साथ, यू नो, आपको ही थोड़ा सा बहुत मिसमैनेजमेंट दिख रहा है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन बन सकता है। सो मैरिज के लिए भी इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड एयर। सो अपने स्पाउस के लिए भी यू हैव टू बी, आपको ही चीजें ठीक रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपका पार्टनर अब्यूसिव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, तो वो आपकी तरफ से ही ठीक कर सकते हैं, आपको ही ठीक करनी है, सामने से ज्यादा होप मत रखना। और हम्म। आप कर लोगे, आई नो। जब आपको पता चल गया कि ये चीजें हमारे साथ हैपन हो सकती हैं, तो डेफिनेटली क्यों नहीं करेंगे, कर सकेंगे, डेफिनेटली। लेकिन डिप्रेशन में मत जाना प्लीज, हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें, क्या होता है कि जब लाइफ में नेगेटिविटी 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 होती है ना, यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है कि मैम ने तो नेगेटिविटी बताई है, डेविल कार्ड आया है, तो वो पहले से ही उस चीज को लेके घूमने, नो, नॉट एट ऑल। आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। फाइनेंस एंड हेल्थ, फाइनेंस को देखिए, फाइनेंस सफर कर सकता है, क्योंकि आपको, आप एडिक्ट हो सकते हैं, यू नो, गलत चीजों के लिए एडिक्शन हो सकता है आपको, जैसे कि पार्टीज में आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्चे में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कपड़ों में ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसी एडिक्शन के चलते आपका फाइनेंस डाउन हो सकता है। सो यू हैव टू बी टेक केयर, किसी भी चीज के लिए एडिक्ट नहीं होना है, ओके, एडिक्शन इज ऑल्सो ए वेरी बैड थिंग। हम्म। ओके। बैड बिहेवियर नहीं करना है। यस, प्लीज। आप अपने फाइनेंस में, जैसे कि मीटिंग चल रही है, या आपका कहीं पे मीटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका एकदम से मूड स्विंग हो जाएगा, आपका बिहेवियर में इंस्टेंट चेंज आ सकता है, आप कुछ भी बोल देंगे। हम्म। प्लीज डोंट डू इट, ओके। प्लीज डोंट डू इट। यू हैव टू बी, यू मस्ट हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, उसको लेके आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें। नेक्स्ट इज योर हेल्थ, यू नीड टू टेक फॉरवर्ड टू योर हेल्थ, बिकॉज अनहेल्दी रूटीन, अगेन, पार्टीज में जाएंगे या घर पे भी हैं तो उल्टा सीधा खा रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, लेजीनेस आ रहा है, तो हेल्थ तो अपने आप ही खराब होगा ना, क्योंकि आपका जो होल डे आपका चल रहा है, पूरा दिन का रूटीन वो ही सही नहीं है, देन हाउ कैन यू, राइट सर। वी राइट। ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ। हमारा डेली रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका डेली रूटीन बहुत खराब रहने वाला है इस साल, यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ इट। नाउ कम टू योर एजुकेशन, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डेविल का कार्ड है भी, एजुकेशन में साइंस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, मैथ्स वाले आगे निकल जाएंगे। साइंस ओके। स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान करें, फोकस करें, मैथ स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको ना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रबलिंग हो सकती है ओके। कम्युनिकेशन में, उसके लिए यू हैव टू बी टेक केयर। नाउ कम टू योर lucky color and lucky day. Your lucky color is green and your lucky day is Wednesday. So Wonderful. it's all about Virgo. Super. So that brings us to the end of this session. But one thing for everybody, and Isha ji has been saying this so nicely, कि
जस्ट बिकॉज आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं, दे आर टेलिंग यू अप फ्रंट कि ऐसा हो सकता है, सो प्लीज टेक केयर। फॉर समबडी हुज ओ माई हेल्थ इज ग्रेट, तो आप खाने पीने चले गए तो हेल्थ तो ग्रेट हो नहीं सकती। ओ माई मनी इज बैड, यू नो वट, it's there, that means you just need to take care. So I had a teacher in astrology, Mishra ji, he said that कि उसको पता चल गया उसका मनी का प्रॉब्लम आने वाला है अगले कुछ सालों में। सो व्हाट ही डिड वाज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग राइट अवे, कि जब वो प्रॉब्लम आएगा तो मैं टेंशन में नहीं या रहूंगा। एग्जैक्टली, कि उसको पता था उसकी जॉब जाने वाली है बिल्कुल। 3 साल में, कुछ उसका था, हिज थिंग वाज, ही सेड वो 3 साल तक मैं इन्वेस्ट करता गया, सही जगह इन्वेस्ट किया, सेव किया, खर्चेदार नहीं किया, सो दैट जो पीरियड मेरा खराब आया वो मैं बैलेंस करके निकलता गया। एंड दैट वाज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी, दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज you may be going through something bad or will come through it, but if, as long as you take care of it, then you will be able to go through it. हाँ, Right? एग्जैक्टली। एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या है कि मेरा प्रिडिक्शन जो होता है, जो आता है, मैं Hmm. सामने वाले को उसी हिसाब से बड़ी क्लैरिटी के साथ बताती हूँ। Hmm. मेरा मोटिव कभी भी सामने वाले को किसी भ्रम में डालना या उसको नेगेटिव करना या Hmm. उसको नहीं। देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है गाइस, जैसे कि वर्गों की लाइफ में Hmm. आ सकती है, या आपके Hmm. कार्मिक सिचुएशन से भी आ सकती है, और आपके कार्मिक सिचुएशन से आने के लिए रुक भी सकती है। Hmm. ओके, आफ्टर दैट, क्योंकि हर चीज के उपाय भी होते हैं, एज ऑल ऑफ अस नो। लेकिन अगर कार्ड आपको नेगेटिव बताया गया है, इट मीन्स कि आप उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें और उन चीजों से कैसे बचे। इट Correct. डजेंट मीन कि आप डर के बैठ जाएं और Correct. नेगेटिव हो जाएं कि नहीं, ये तो नेगेटिव आ गया। उल्टा, मैं तो यही बोलती हूँ, जिनके नेगेटिव कार्ड आता है वो लोग ज्यादा लकी होते हैं। रीजन बिहाइंड रीजन बिहाइंड कि जो नेगेटिव कार्ड जब आता है वो अलर्ट हो जाते हैं, Hmm. और जिनके पॉजिटिव कार्ड आता है वो तो चलो पॉजिटिव ही जी रहे हैं, उनको तो इस साल चलो ईश्वर ने ही बहुत अच्छा उनका समय है। Hmm. लेकिन वो भी उसको नेगेटिव कर सकते हैं, ओवर हर चीज को ओवर कॉन्फिडेंट होके करेंगे, या बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, दे आर जस्ट सिटिंग रिलैक्स, Hmm. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ आई एम तो पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड विद अस। नो, ऐसा नहीं होता। आप लोग Exactly. प्लीज, पॉजिटिव नेगेटिव आपके साथ है, स्टिल आपका लाइफ चलता है, आप कर्म करते चलें। यस, थिंग्स आर गोइंग Super. टू बी गुड। Perfect. So thank you so much, Nisha ji, and of course for everybody else. We'll be back next week with another set of zodiac signs. तो तब तक हमारा वेट कीजिए और हमें कमेंट करिए। और आप लोग सब देख रहे हैं तो प्लीज ग्रुप में निशा जी से सवाल भी पूछ सकते हैं, वो वहीं पे हैं ग्रुप में। अब मैं आज जब लिंक डालूंगा तो मैं उनका उनका भी लिंक डाल दूंगा साथ में, ताकि जो भी आपके सवाल है यू कैन डायरेक्टली आस्क हर ऑल्सो। तो